Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट हमने रिस्टोरेशन ऑफ शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखा था अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और हमने शटडाउन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज इंशाल्लाह हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की पहली मार्केट है, पहला मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें से दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने, परफेक्ट कंपटीशन अलग, इम्परफेक्ट कंपटीशन अलग। तो परफेक्ट कंपटीशन तो पढ़ लिया, तो आज इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? इसकी डेफिनेशन सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन जैसे, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें भी वैसे ही होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो फॉर्म होती है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड बायर्स होते हैं। ये एग्जाम यहां तक डेफिनेशन परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे एंड बायर्स होंगे, बट सेलिंग similar but not identical। वो सिमिलर तो होंगी पर आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे, वो एक जैसी चीजें बेच रहे होंगे लेकिन 100% एक जैसी नहीं होंगी। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्राइटेरिया रखा था, वहां पर एक जैसा होना जरूरी नहीं है, वहां पर आइडेंटिकल होना जरूरी है। ठीक है नी, तो यहां पर एक जैसा होना जरूरी है बस, और आइडेंटिकल का ना होना जरूरी है। सेलिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो कह सकता हूं ये मेरे पास हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगी। ये मेरे पास हेट्रोजीनियस कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। ये मेरे पास हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट इसको समराइज करूं तो ये बनेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डेफिनेशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, बस इन शॉर्ट। ठीक हो गया? तो इनका क्या होगा? स्लाइटली कंट्रोल होगा प्राइसेस के ऊपर भी, आउटपुट के ऊपर भी। स्लाइटली कंट्रोल ओवर प्राइसेस एंड आउटपुट। स्लाइटली मीन बहुत कम कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। इट्स मीन चलें बहुत कम कंट्रोल ही सही, पर कंट्रोल तो है। अगर कंट्रोल है तो मुझे बताएं, क्या ये अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत प्राइसेस चेंज कर सकते हैं? और अगर ये प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, बेशक थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, तो मुझे बताएं, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस टेकर होगी परफेक्ट कंपटीशन की तरह, या ये प्राइस मेकर होगी? प्राइस मेकर होगी, क्योंकि अगर प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल है मीन प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। अगर प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, इट्स मीन मोनोपोलिस्टिक वाले ये प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा स्लाइटली कंट्रोल ओवर प्राइसेस एंड आउटपुट बट नॉट कवर द होल मार्केट। कवर दी होल, इतनी पावर नहीं है इनमें कि पूरी मार्केट को कवर कर सके प्राइसेस के जरिए और आउटपुट के जरिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन होगी। अब पढ़ लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले देखते हैं पर एग्जांपल कौन से, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी मार्केट्स ऐसी होंगी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर आ रही हैं। हमने कहा जितने भी हमारे पास कुकिंग ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल,
ठीक है। अगर हम कुकिंग ऑयल देखें तो क्या वो सिमिलर प्रोडक्ट है? सारे कुकिंग ऑयल, मकसद क्या, खाना बना लो। लेकिन क्या वो आइडेंटिकल भी हैं? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। हो सकता है कुकिंग ऑयल में, हो सकता है कुकिंग ऑयल में कोई ऑलिव ऑयल हो, ठीक है, हो सकता है कोई सनफ्लावर ऑयल हो सकता है कोई मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है कोई सोयाबीन ऑयल हो। बस फिलहाल तो मुझे इतने ही नाम आते हैं, ठीक है जी। तो हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और हो, ठीक है। और फिर ज़हन में आता है और भी हो गई कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हो सकता है, पर कुकिंग ऑयल के तौर पर यूज नहीं होता कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल जब खाना बनाने लग गए तो माशाल्लाह बन गया खाना, फिर वो इतना महंगा है, ठीक है जी। तो ये देखें, क्या इन सारों में फंक्शन एक ही है? क्या ये सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट हैं? क्या आइडेंटिकल भी हैं? आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल नहीं है। तो जिस तरह कुकिंग ऑयल है, अब सारे होमोजेनियस तो हैं, सिमिलर तो हैं, पर आइडेंटिकल नहीं है। तो ये सारे देखें, इसलिए हमने कहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। ऑलिव ऑयल की प्राइस अपनी होगी, सनफ्लावर की प्राइस अपनी होगी, मस्टर्ड ऑयल की प्राइस अपनी होगी, सोयाबीन की ऑयल अपनी होगी। यहां तक क्लियर? इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप और बात करें, मतलब अगर आप एक जनरल स्टोर में चल जाएं, एक सुपर स्टोर में चल जाएं, तो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ढेरों एग्जांपल मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शैम्पू की बात करें तो शैम्पू में हेड एंड शोल्डर भी है, पेंटीन भी है, सनसिल्क भी है, गार्नियर भी है, और भी पता नहीं कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो हर एक का फंक्शन भी डिफरेंट, मतलब कोई एंटी डैंड्रफ है, ठीक है जी, कोई ब्लैक शाइन है, ठीक है जी, और किसी काम बालों को थिक करना होगा, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ ऐसे लिखे होते हैं ना कि मतलब ये इसके लिए हैं, ठीक है जी। तो अब सारे के सारे जितने शैम्पूज हैं है तो होमोजेनियस, पर आइडेंटिकल नहीं है। अब जिसको डैंड्रफ के लिए मसला वो डैंड्रफ वाला वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लेगा, जिसको ब्लैक शाइन का प्रॉब्लम होगा ब्लैक शाइन ले लेगा, जिसको थिक करने होंगे, जिसको हेयर फॉल वाला भी होता है हेयर फॉल, ठीक है। और बेशक वो और ज्यादा हेयर को फॉल ही करता हो हेयर फॉल मीन और ज्यादा अपने बाल गिरा लो, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा लिखा है हेयर फॉल और गिरा लो बाल हमारा शैम्पू यूज करके, ठीक है जी। तो हो सकता है, ठीक है। जितने भी शैम्पूज हैं सारे के सारे ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएंगे। और इसके ढेरों एग्जांपल बनते हैं, जिस तरह हमारे पास शूज हो सकते हैं, बाटा के सर्विस से एपकॉट के, अब ढेरों शू है हमारे पास। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो सारे सिमिलर ही हैं, शू हैं, लेकिन क्या आइडेंटिकल है? बिल्कुल नहीं है। लेदर शू अलग होंगे, सिंपल शू अलग होंगे, चाइना के शू अलग होंगे, तो शू की कैटेगरी बहुत ज्यादा, ठीक है नी। इस तरह डिफरेंट आप कोई भी बिस्किट ले लें, अब बिस्किट की वैरायटी सारे सिमिलर है बिस्किट, लेकिन हर एक बिस्किट में कोई वो वाला बिस्किट नमकीन, सॉल्टी, स्वीट, क्रीम वाला ढेरों, ठीक है। तो जितने भी कुकीज हैं सारे सिमिलर है पर आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो आप पहुंच जाओगे, मतलब जनरल स्टोर में चलो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही नजर आएगा आपको, ठीक है क्या। अच्छा अब क्या रहेगा, फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फीचर में फर्स्ट वाला फीचर क्या है? फर्स्ट प्रोड्यूसर, और फर्स्ट फीचर इज मैनी प्रोड्यूसर। क्या ये मैं डेफिनेशन में बात कर चुका? मुझे बताएं कुकिंग ऑयल बनाने वाले एक ही हैं या ढेर सारे हैं? मतलब आप सुपर स्टोर में जाओ आपको ढेर सारे कुकिंग ऑयल के ब्रांड नजर आ रहे हैं, सोप्स की बात करें ढेर ब्रांड नजर आएंगे, शैम्पूज की बात करें ढेरों ब्रांड नजर आएंगे, बिस्किट की बात करें, कुकीज की बात करें ढेरों ब्रांड नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, knowledge is widespread but not perfect। नॉलेज वाइड स्प्रेड होगा क्योंकि हम प्राइसेस में कंट्रोल करेंगे
बहुत कम। हम लिटिल प्राइसेस में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं बहुत थोड़ी बहुत। यानी कि अगर एक चीज फॉर एग्जांपल 100 की है, अब हम जब लेने जाएंगे 102 की हो जाएगी, 103 की हो जाएगी, बहुत भी छलांग लगाए 105 की हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, तो इट्स मीन हमें नॉलेज वाइड स्प्रेड ही होगा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल फिक्स होती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपीज की सेल हो रही है, मैं जाऊंगा हर जगह पर वो 100 की सेल हो रही होगी। एक प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में 100 की सेल हो रही है, हो सकता है दूसरी जगह पर वो 102 की हो जाए, 103 की हो जाए, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा प्राइसेस में। तो नॉलेज मेरा वाइड स्प्रेड होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट मतलब हमें पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थोड़ी बहुत प्राइसेस चेंज होनी ही होनी है, तो परफेक्ट मेरा प्राइसेस के बारे में अंदाजा नहीं होगा। मैंने ये सोचा घर से, यार ये 100 रुपीज की प्रोडक्ट आएगी, मैं 100 रुपीज लेके जाऊंगा, हो सकता है वहां पे 103 रुपए हो। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन होता, मैंने कहा यार वो हर जगह 100 की प्रोडक्ट मिल रही है, ये 100 पीस लो, ऐसा करो किसी और शॉप से पता कर लो, वो भी 100 रुपये की देगा। वहां पे नॉलेज परफेक्ट था। क्यों? प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, यहां पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं पर लिटिल, इसलिए नॉलेज वाइड स्प्रेड होगा, ज्यादा होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा एज पर परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड वन इज, हो ही नहीं सकता। अगर परफेक्ट कंपटीशन में स्लाइटली चेंज आ जाए, वो परफेक्ट कंपटीशन रहता ही नहीं है। ये देखो जरा, परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड याद आ रही है? तो परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड बनती है वो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है। क्या जब मैंने एग्जांपल दी थी ईंटों वाली, 10 रुपए का हर कोई ईंट बेच रहा था, अब कोई ईंट 11 रुपए की बेचेगा, कोई उसे ईंट खरीद रहा था? अच्छा, कोई ईंट 9 रुपए की बेचेगा, क्या कोई उसे ईंट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, प्राइस कम हो जाएगी पर वो ईंटें नहीं खरीदेगा। किस डर से? यार ये मुझे सस्ती ईंट दे रहा है, अगर ईंट की क्वालिटी अप टू मार्क ना हुई, मैं तो 1 रुपया यहां से बचा लूं पर ईंट पर ब्रिक पर, और मेरी अरबों रुपए की, करोड़ों की बिल्डिंग नीचे आ गई, फिर क्या वो 9 रुपए पर रिस्क लेगा? जब सारे के सारे मैक्सिमम प्रोड्यूसर 10 रुपीज पर ईंट बेच रहे हैं, तो 9 पर भी वो चीजें नहीं बेच पाएगा, 11 पर भी चीजें नहीं बेच पाएगा। जब सारे प्रोड्यूसर 10 रुपीज पर चीजें सेल कर रहे हैं, तो हर कोई 10 रुपीज के ऊपर, एट रुपीज 10 के ऊपर इन्फिनिट डिमांड है, जितनी मर्जी चीजें बेची जाओ। ठीक है, तो यही परफेक्ट कंपटीशन नहीं होती है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व ये नहीं बढ़ा था? क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में मैंने इलास्टिक डिमांड ऐसे नहीं बनाई थी? क्या परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन में क्या बढ़ा था? स्लाइटली चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा चेंज करो, सिग्निफिकेंट डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस को चेंज करने की इजाजत ही नहीं है। इसलिए तो मैंने सबसे पहले जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया सिवाय एक बात के। वो क्या? परफेक्ट कंपटीशन मेन निशानी प्राइसेस आर फिक्स। अगर आप कहेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन प्राइसेस चेंज हो जाएं, तो मैं कहूंगा अब परफेक्ट कंपटीशन से बाहर आ गया। बेशक आइडेंटिकल भी हो। ठीक है, हाँ, फ्रूट लेने गया था वहां बोल दिया था। जो अब फ्रूट लेने जाते हो ना, अब उसमें मसला ये होता है कि फ्रूट वालों की प्राइसेस जो फिक्स होती हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि एक ही लेन में अगर फॉर एग्जांपल आप सेब खरीदने गए, तो एक रेडी वाले ने रेट लिखा होगा 100 रुपीज फॉर एग्जांपल, आगे जाओगे उसने भी 100 लिखा होगा, आगे जाओगे उसने भी 100 लिखा होगा, आगे जाओगे उसने भी 100 लिखा होगा। ठीक है, और एक बंदा फॉर एग्जांपल उसने बोर्ड नहीं लगाया हुआ, और आप उस अपने का चल यार ये घर के करीब ही है, इससे सेब ले लेते हैं। ठीक है, नहीं आप उसके पास रुके, आपने यार किलो सेब कर दे, तो आपने एम ही पूछ लिया यार रेट क्या? उसने कहा सर 120 रुपये। यार वो सारे पीछे 100 रुपये दे रहे हैं, तू 120 क्यों दे रहा है? तो उनका चल 100 रुपया लगा, सारे तो 100 रुपये दे रहे हैं। कि अच्छा सर ठीक है, तो 100 दे दो। ठीक है जी, उसने दाल लगाया, लेकिन आपका प्राइस के बारे में नॉलेज परफेक्ट था, प्राइस के बारे में आपका नॉलेज परफेक्ट था, आपने उसको दाल लगाने नहीं दिया। ठीक है जी, तो अगर वो नहीं मान रहा, आपने ठीक है जाओ नहीं लेता, मैं पीछे वालों से ले लेता हूँ। ठीक है, वो कौन सा 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, फिर ये होता है खाली हाथ खाली हाथ आ गया। उसको कहना था कि भाई वो पीछे वाले वो प्राइस दे रहे हैं, तुम खुदा खौफ करो, ख्याल करो। ठीक है, बाग एक ही तुम सारों के जो लाहौर में मंडी है फ्रूट मंडी, तो एक ही जगह से सारा फ्रूट आ रहा होगा। ठीक है जी,
अब ये तुम्हारा स्पेशल थोड़ी आ रहा। अच्छा, फिर वो आगे क्या कहेंगे, सर हमारी जो क्वालिटी है ना सर बहुत अच्छी, हमारा सबसे अच्छा। तो मैंने कहा वो, मैं फिर कहता, मैंने कहा वो खराब बेच रहे हैं फिर मैंने कहा सारे ये कहते सर जो हमारी क्वालिटी ने, जो हमारी चीज़ है आपको कहीं से नहीं मिलनी। मैंने कहा फिर मैं कहूँगा वो साथ वाले खराब बेच रहे हैं फिर ये सारे यही कहते हैं। जाहिर है फिर उन्होंने, कंज्यूमर टैक्टिक्स भी तो होते हैं ना कि कंज्यूमर को कैसे घेरा डालना है। उसको पता है कि यार कंज्यूमर प्राइस से घेरा नहीं डाल रहा, प्राइस पर नहीं मारा, अब उसको क्वालिटी पर लेकर, सर जो हमारी क्वालिटी है बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें सही मिलेंगी, आपको कोई ख़राब नहीं मिलेगा, ख़राब मिली साड़ी गारंटी, वापस ले आना। अब जो चीज़ लेके जाएगा घर, अब उससे वापस करने थोड़ी आना अब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट बात कर चुके हैं उसके ऊपर में। नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन ये लिख चुका हूं मैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहते हैं, नाम चेंज कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल की कैटेगरीज मुख्तलिफ होगी, हर एक कैटेगरी की प्राइस अपनी अलग होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये सारी डेफिनेशन को ब्रेक करी जा रहे हैं। प्रोड्यूसर्स हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस। प्रोड्यूसर का प्राइसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस है। प्राइसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस है मतलब कि वो प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस अगर है मीन प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। अगर प्राइसेस चेंज कर सकते हैं तो प्रोड्यूसर क्या हुए, प्राइस मेकर्स हुए। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले प्राइस मेकर हुए या प्राइस टेकर हुए, प्राइस मेकर हुए। तो लिख दूं प्राइस मेकर्स। हाँ, कुछ ऑनलाइन वालों से पता कर लेंगे, कुछ अपने आप से पता कर लेंगे। एक वक्त था जब मैं अपने आप से ही सवाल करता था और खुद ही जवाब दे रहा करता था। तो मैंने कहा काश आप लोग होते, कम से कम थोड़ा सा ज़लील कर लेता आपको थोड़ा सा बंदा बेइज्जती कर लेता है, ठीक है नहीं। तो अब फिर बच्चे फिजिकल वाले ना कह रहे हैं अच्छा हुआ यार इस टाइम हम क्लास में नहीं थे, और अच्छी खासी हमारी हो जानी थी, ठीक है। तो ऑनलाइन में ज़रा बचत हुई है यार, एक ही कंसेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बस ठीक है याशी लगी हुई है, सर बोली जा रहे हैं हम बस सुनी जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अच्छा जी, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट डू, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ना, आपने इसमें परेशान है। डू एग्जिस्ट बट लो, बट लो, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि बैरियर टू एंट्री, मार्केट में एंटर होने का बैरियर है, मार्केट में एंटर होने के लिए बैरियर लगेगा थोड़ा सा। एंड एग्जिट मीन मार्केट में इन होना, एग्जिट मीन मार्केट से आउट होने का बैरियर है, एग्जिस्ट करता है। यानी कि मार्केट में एंटर होना भी थोड़ा मुश्किल होगा, मार्केट से बाहर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट लो, कौन लो है? ये बैरियर लो है। बैरियर तो होगा पर बहुत कम बैरियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर था? परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं था, ठीक है जी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या बैरियर है? हम कहेंगे बैरियर है पर बहुत कम बैरियर है। यानी कि कोई मार्केट से जाना चाहता है वो जा सकता है, और कोई मार्केट में आना चाहता है वो आ जाता है, लेकिन फ्रीली एंट्रेंस नहीं है, फ्री एंट्रेंस नहीं है, और फ्री एग्जिट भी नहीं है। ये नहीं है जब मुंह दिल किया मुंह चुके आगे, और जब दिल किया तो जहां से हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे देखें, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री में हूं और मैंने सनफ्लावर कुकिंग ऑयल में अपने एक नाम बना लिया है,
और मैं किसी रीजन की वजह से मार्केट को छोड़ना चाहता हूं, मुझे बताएं क्या मेरा दिल करेगा मैं इस मार्केट को छोड़ूं? क्योंकि मुझे पता है मैं अगर इस मार्केट को छोड़कर जाऊंगा फौरन से मेरा कंपैटिटर मेरी जगह ले लेगा और यहां के सारे कस्टमर्स को वो कैप्चर कर लेगा। तो मैं मार्केट छोड़ने से पहले बहुत सोचता हूं कि मार्केट छोड़ूं या ना छोड़ूं। मार्केट छोड़ने के लिए भी मेरे लिए एक बैरियर है, वो क्या? जब मैं मार्केट से आउट होऊंगा ऑब्वियस बात है मेरी जगह मेरा कंपैटिटर आएगा, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस सफर भी कर रहा हूँगा, मैं कहूँगा यार कहीं और से मार्जिन पूरा कर लेते हैं, पर ये मार्केट नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि अगर यहाँ की मार्केट छोड़ दी मेरा कंपैटिटर यहाँ पर हैवी हो गया, हो सकता है वो मेरे मेन एरिया में भी आ सकता है फिर। ठीक है नहीं। और मार्केट में एंटर होना क्यों मुश्किल है? मार्केट में एंटर होने का बैरियर ये है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कंज्यूमर लॉयल्टीज ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं। मैं नया मार्केट का ब्रांड लाना चाहता हूं, तो देखें मेरे लिए बैरियर है वो क्या? मैंने कहा यार ऑलरेडी यहाँ पे इतने ब्रांड्स हैं ऑयल के, पता नहीं मेरा ब्रांड चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बैरियर को सामने रखते हुए मार्केट में आने के लिए हम थोड़ा सा सोचेंगे। लेकिन अगर हम मार्केट में आना चाहते हैं, ये मैंने रिजर्व प्राइस में पढ़ाया था आपको, अगर मैं इन्हीं कंपैटिटर की मौजूदगी में अपना नया मोबाइल और नया कुकिंग ऑयल लेकर आना चाहता हूं, ठीक है जी, नया कुकिंग ऑयल लेकर आना चाहता हूं, तो होगा क्या? मुझे कम प्राइस पर आना पड़ेगा, नंबर 1, मुझे प्राइसेस कम रखनी पड़ेंगी, रिजर्व प्राइस कम रखनी पड़ेगी। दूसरा, क्वालिटी अप टू मार्क रखनी चाहिए, बिल्कुल इनकी क्वालिटी प्रोवाइड, विटामिन डी, ए, ई, जो भी मुझे ABCD आती है मैंने सारी कुकिंग ऑयल पे छाप देनी है कि A से लेकर Z तक सारे फीचर है इसमें। ठीक है जी, ठीक है, विटामिन जितने भी होते हैं सारे लिख देने हैं मैंने। ठीक है जी, सारे इसमें हैं। ठीक है जी, तो हमने कहा याशी करो कुकिंग ऑयल में कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है कुकिंग ऑयल का। अच्छी बात, मगर एक ऑयल है कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है उसका। ठीक है जी, ठीक है, हाँ ऑलिव ऑयल में है क्योंकि इसके बारे में बाकी है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता, लेकिन बाकी में सारे आर्टिफिशियल ऑयल है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो उसके बाद प्राइसेस कम पर आऊँगा, क्वालिटी अप टू मार्क रखूंगा, दूसरा बेहतरीन एडवर्टीजमेंट के साथ आऊँगा। ये 3 चीज़ों को लेकर आऊँगा तो मैं जगह बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जगह बनाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या? ये भी मैंने आपसे बात की है, अगर ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है, ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट, मेक डिमांड इनइलास्टिक। आपको पता है अगर ब्रांड लॉयल्टी है, लोग किसी प्रोडक्ट कहते हैं, लोग कहते हैं यार ये मस्टर्ड ऑयल लेवल का है, कमाल है। आपको पता है सरसों का तेल नॉर्मली लोग यूज़ बहुत कम कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को कुकिंग ऑयल के तौर पर यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है जी, अच्छा, तो नॉर्मल जो ऑयल्स की करैक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी बॉडी से जल्दी ऑयल निकलता नहीं है। जो मस्टर्ड ऑयल है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बनता नहीं है। जो दूसरे आर्टिफिशियल ऑयल होते हैं, ये बॉडी में जब इनटेक इनकी होती है ऑयल की, ये बॉडी में स्टोर कर जाते हैं और ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, निकलते नहीं है बॉडी से ये। ठीक है जी, तो मस्टर्ड ऑयल की करैक्टरिस्टिक्स ये और ऑलिव ऑयल की, ये बॉडी के साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और ये बॉडी के साथ निकल जाते हैं। इसलिए जब ऑयल बॉडी से निकल जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ रहेगा? ठीक है जी, अच्छा जी, तो अगर कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड की डिमांड इनइलास्टिक होगी। मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगा, मैं किसी और ऑयल की तरफ यूज़ नहीं कर जाऊँगा, या देसी घी हो गया मैं उसकी तरफ मूव कर जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या? फर्म इंगेज, वही मैंने आपसे बात की कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मेरे ढेरों कंपैटिटर्स हैं, मेरे ढेरों राइवल्स हैं, मैं चाहता हूँ लोग मेरी प्रोडक्ट खरीदे। क्यों? मैं प्राइसेस ज़्यादा कम नहीं कर सकता, मैं प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, तो मैं कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा? मैं मार्केटिंग करूँगा, मैं एडवर्टीजमेंट करूँगा। तो फर्म इंगेज इन फर्म्स engaged in marketing। फर्म मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करती है, कोई प्रमोशन लगा देगी, कोई डिस्काउंट लगा देगा।
ठीक है, कोई बेहतरीन से एडवर्टीजमेंट लगा देगी, कोई एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देगी, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट जो है हमारी वो नॉमिनेट हो जाए, ठीक है, तो ताकि लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद लें। इसके बाद ठीक है, तो दिस इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डेफिनेशन एंड दिस इज द फीचर्स। तो होप सो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, तो वन वर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या, अगर मैं एक सुपर स्टोर में चले जाऊं, ऊपर सुपर स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उन सब में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा होता है आपस में, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट पड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट पड़ा होता है। अगर सुपर स्टोर में जाएं आपको तकरीबन हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट पड़ा होता है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, ठीक है। तो अब देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफ। किसमें? नहीं, तमाम फीचर होना जरूरी नहीं है, कम से कम ये फीचर्स हो, कम से कम मैनी प्रोड्यूसर वाला फीचर हो, नॉन होमोजीनियस वाला फीचर हो, और प्रोड्यूसर हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, ये हो, ये मेन फीचर्स हैं। बाकी ये डिटेल्स फीचर हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म क्या क्या कर सकती है, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वही वाली बात है कि अगर मोबाइल फोन की बात करूं, मोबाइल फोन में मेन फीचर्स क्या होते हैं, हम कहेंगे यार मोबाइल फोन में मेन फीचर्स हैं, कॉल सुन लो, कॉल रिसीव कर लो, तस्वीरें बना लो, स्टोर कर लो चीजें, मेमोरी, बस खत्म। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो हम सिर्फ हाईलाइटेड फीचर्स बताते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हाईलाइटेड फीचर्स क्या है, मैं कहूंगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। हाईलाइटेड फीचर्स सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन से जज कर लो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या नहीं है। ये फीचर्स एडिशनल फीचर्स है। आप कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है, अगर प्राइसेस फिक्स तो परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, अगर प्राइसेस चेंज है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन। हेटेरोजेनस प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, खत्म कहानी। बाकी फर्म्स सिर्फ इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो मैंने आपको बता दी है। पहली प्राइसेस फिक्स, दूसरी आइडेंटिकल और हेटेरोजेनस प्रोडक्ट्स, ठीक है नी। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो क्या सही कर लोगे? चलो ठीक है। होप सो मुझे पूरी उम्मीद होगी आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ तैयार कर रहे होंगे, और प्रीवियस चैप्टर्स को भी, क्योंकि आपके पास वक्त होता होगा माशाल्लाह, आप प्रीवियस चैप्टर्स को भी तैयार कर रहे होंगे। चैप्टर 4 को रिवाइज कर रहे होंगे, 3 को कर रहे होंगे, 2 को कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो रिवाइज करना शुरू कर दे।